चीजें लिखी हुई हैं और इंसान के पास फ्री विल नहीं है तो फिर क़यामत आनी, तो जजमेंट डे क्यों? तो मैंने इस चीज पे जब थोड़ी बहुत फाइंडिंग करी, व्हाट आई गॉट टू नो, अशरफुल मखलूकात हो, गुनाह करना सवाब करना आपके हाथ में ही है. यू हैव द फ्री विल. व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट यू डोंट हैव टू डू करता इंसान ही है. जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी गुनाह या सवाब और कोई भी जिंदगी में आपको चीज करने हो, तो इट्स योर फ्री विल टू डू इट. करता इंसान ही है, मगर आपके करने को अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना वो उसके हाथ में. जो बात यू हैव द फ्री विल. मैंने बोला कि यार मुझे अपनी जिंदगी में ये काम करना है. विल है ना, एक होता है विल और एक होता है एक्शन. हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्री एक्शन की नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्री विल की. मैंने तो अपनी विल में, मेरी विल आई कि आई हैव टू डू दिस इन लाइफ, बट मैं तो सिर्फ उस नजरिए को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दे सकता हूँ. वो जो जात है वो एक पॉइंट से थोड़ी है, वो एक पॉइंट से इनफाइनाइट देख सकता है. तो उसको पता है कि बेटा तेरे देखिए वही बात है, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है. अब मेरी चाहत तो आ गई ना, मेरे विल इज चाहत, राइट? अब मेरी विल तो आ गई, बट उस विल को अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना उस एक्शन में लेने के लिए, दैट्स योर चॉइस. तो एड़ी चोटी का जोर लगा दे, जो तेरी रजा है ना, अगर वो मेरी रजा नहीं है तो नहीं है. तो दिस इज द सिंपल. और एक सही बात है, जो उसकी रजा है वो ऑब्वियस बात है नेक काम ही होगा ना यार. अब गुनाह तो उसने नहीं लिखा होगा कि मेरा बंदा ये कर देगा. वो तो यही कहेगा कि अच्छा लिखा हो. गुनाह तो हमारी अपनी चॉइस होती है. एग्जैक्टली. तो वो ये है ही बात ऑफ के यार ये मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आती ये चीज. और जब भी हम गुनाह की तरफ जाते हैं ना, लज्जत तो भरी हुई होती है, मगर कहीं ना जो आपका ये कल्ब होता है, ये अंदर से ना, अच्छा अंदर से ना कल्ब आपका कह रहा होता है, हमाद या फजल, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू दिस इज रॉन्ग. एग्जैक्टली. बट व्हाट, यू हैव द फ्री विल. कयामत है ना, सवाल जवाब तो है ना. जा, तुझे छूट दी. मतलब वहां पे भी अप्रूव है ना, जा तुझे छूट दी. मैंने तुझे जिंदगी में इतना कुछ अता किया, सब कुछ दिया, मगर आज मैंने तुझे छूट दी. जो आप गुनाह कर रहे हो ना, उसमें उसने आपके दिल में डाला, मगर फिर भी तेरे को छूट दी. या ट्रू दैट. क्योंकि मैं तेरे से पूछूंगा कयामत वाले दिन. ये गुनाह करने में तो लज्जत है, लेकिन उसको ना करने में जो मजा है ना, जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो तो अलग ही है ब्रो. वो एक बहुत अलग सीन है. मतलब आप जब फिर आपको, अच्छा एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि आपको शैतान बाद में बोलता है बे यार इतना अच्छा मौका था ब्रो, क्या इजी सीन तूने क्यों छोड़ दिया. लेकिन उसके बाद जब आप आते होंगे, नहीं यार मैंने नहीं किया, वो एक दिल से आप बोलते यार क्या सुकून की जिंदगी है. एग्जैक्टली. तो वो, लेकिन इसके लिए आप जरूरी है आपका कनेक्शन होना. कनेक्शन, हाँ, अगर कनेक्शन नहीं होगा तो आपको वो रियलाइजेशन, दैट्स दिल की नमाज. दिल की नमाज, क्या खूबसूरत वर्ड. दिल की नमाज, दैट्स दिल की नमाज. एक तो आप वो प्रैक्टिकली कर रहे हो ना, एक आपके अंदर क्या चल रहा है, उस ये आपका, वो कहते हैं ना अल्लाह मालिक है, तो ब्रो वो वाकई दिल से मालिक होना चाहिए. यस. आपको इतना अटमोस्ट बिलीव होना चाहिए कि वो जो होगा, जो मेरे हक में बेहतर है, वो वही करेगा, और वो होता है अच्छा. और अगर वक्ती तौर पे कुछ बुरा हो भी रहा है ना, और वो आप, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि, अच्छा मेरे साथ तो काफ़ी होता है ना कि मैं अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही होती, उसमें और रुकावट आ जाती है, और 2-3 महीने बाद वो जो रुकावट आई हुई थी ना, वो मेरे फेवर में थी. मैं बोलता हूँ यार, मतलब क्या यार, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये अल्लाह पाक ये क्यों हो गया मेरे साथ, लेकिन वो 3 महीने बाद मुझे रियलाइज करवा रहा है कि यार ये सही हुआ था, मतलब ये होना जरूरी था यार. ये तो यही, इसी से तो आपको पता चलता है यार. कभी एक दफा मौला अली से एक बंदे ने पूछा कि इंसान का और खुदा का इख्तियार क्या है. तो मौला ने कहा अपनी टांग उठाओ, एक टांग उठाओ अपनी. उस बंदे ने उठा ली, तो उन्होंने कहा दूसरी उठाओ. उसका ये कैसे करूं? कह रहे बस ये तेरा इख्तियार है, और वो दूसरी जो है वो उसका इख्तियार है. तो जितना आपकी मेहनत है ना, जितने उसने कहा है, आप वो कर दो, बाकी उस पे छोड़ दो कि वो क्या कर रहा है. ब्यूटीफुल यार मौला अली यार. तो आप अगर आप किसी भी मसले में फंसे हो ना, तो अगर आप किसी भी इमाम को उठा के पढ़ते हैं ना, तो उनकी जगह जगह पे कॉल है, जगह जगह पे बातें हैं. इवन इमाम जाफर सादिक, बिल्कुल, उनकी हर जगह, मैं मान नहीं सकता कि कोई ऐसी आपका जिंदगी का मोमेंट है जहाँ पे आपको किसी भी आइमा की बात ना मिले, या रसूल अल्लाह की बात ना मिले. हर पॉइंट पे है, हर जगह पे है. उन्होंने जीना सिखाया. एग्जैक्टली. कि जिंदगी कैसे जीनी है आपको. आपको लाइफ में बताया. अगर इवन बहुत बड़ी बात, वॉशरूम भी जाना है ना, तब भी वो प्रैक्टिकल करके
बड़े उलमा कराम उन्होंने करके बताया कि किस तरह जाना है आपको, जाने से पहले दुआ पढ़। और उसके पीछे इतनी लॉजिक है ना, इतनी लॉजिक है कि जो दुआ का जो तर्जुमा है वल बैतुल खुला की वल खुबूसी वल खबाइस, मतलब उसके पीछे अगर आप देखो ना वो क्यों है, वो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था। एक जनाब हुआ करते थे जो बैतुल खुला वॉशरूम में घुसे और उन्होंने नल ऑन करा और उन्होंने अपना हाथ वाथ धो के वो वापस बाहर आ गए। कुछ टाइम बाद उनकी तबीयत खराब हुई तो उन पे किसी जिन्नात का असर आया था। तो पूछा कि यार ये ऐसे क्यों आया? उन्होंने बोला जब ये वॉशरूम में घुसे ना, वॉशरूम में होता है बसेरा, एक जगह होती है जिन्नात की, तो जब उन्होंने नल खोला ना तो उसके आसपास में जिन का बच्चा था और वो उनको बात बुरी लग गई है, दैट इज द रीजन इनकी तबीयत खराब थी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दुआ का, क्योंकि जब हम एंटर होते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं ना, दुआ का जो तर्जुमा है, तो वो अगर आप आ रहे होते हैं ना वो अपनी जगह से हट जाते हैं। मतलब एक एक स्टेप पे ना आपकी बेहतरी के लिए चीजें हैं। मतलब आप इमेजिन करो, यू आर एंटरिंग एंड यू आर रिसाइटिंग द दुआ और आपको वो चीज असर नहीं कर रही, आपने रिसाइट दुआ नहीं करी एंड इट डिस्ट्रैक्टेड यू। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है यार? इसके पीछे रीजन यही है कि इट्स फॉर अस ना। सही है, मान लेते हैं इट्स फॉर अस। इसके पीछे जो मुझे रीजन नजर आता है ना, जो खाना खाते हुए, सोने से पहले, दूध से पहले, उठते हुए, वॉशरूम जाते हुए, जो भी चीजें हैं, आप सोचिएगा कभी, और 5 वक्त की नमाज भी है जो आपकी, वो ये सारी चीजें इसलिए हैं कि आपको 24/7 वो याद रहे। खूबसूरत, ये रीजन है इसका। मतलब जिंदगी में भी एक तरीका और उसके अलावा उसकी वो याद रहे, क्योंकि आप जब कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियस पता चलेगा क्या या अल्लाह ताला ने कहा है ये मेरी फेस सेफ्टी के लिए, वो याद रहेगा आपको। तो 24/7 आपको वो याद रहेगा, फिर आपकी दिल की नमाज बन जाएगी वो। फिर आप वो तो पढ़ ही रहे हैं, फिर जब आप वो पढ़ लें तो आप जो है वो आप नॉर्मल, हम लोग बस पढ़ते हैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के। बहुत, मैं भी नहीं 5 वक्त की पढ़ पाता, ऐसी बात नहीं, मैं वही बहुत नमाजी में मुल्ला हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपके अंदर का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो आप नमाज की तरफ आओगे। एग्जैक्टली, नमाज पे नहीं है, इस्लाम एक पूरा एक पिलर है, बहुत सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली, द नमाज इज वेरी मेनी अदर थिंग्स।